गोयल है। मैंने पहले आपसे पेंडुलम डाउजिंग सीखा था और अब मैंने आपसे रामबाण रेमेडीज का कोर्स किया। आप गुरु माँ इतने अच्छे से पढ़ाती हैं, मैं बता नहीं सकती। वैसे भी मैं एसआर के प्लेटफॉर्म से तो जुड़ी ही हुई हूँ। साधन मैम की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, अब मैं आपकी भी फैन हो गई हूँ। आपने रेमेडीज का जो इतना भंडार दिया है, सच में मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग इतने खुश हैं एसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़ के। जो जुड़ गया वो तो बस पार हो ही जाएगा। मुझे आपकी जो रेमेडीज आपने जो हमें पीडीएफ दिया है और जो आप क्लास में पढ़ाती थी, सच में इतना तो कोई 2-3 कोर्स करने पर भी नहीं सिखा सकता जितना आपने हमें एक ही कोर्स में सिखा दिया। थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू सो मच, लव यू। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम इतने ब्यूटीफुल फीडबैक के लिए। एंड मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग आज हमारे साथ यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होंगे ये फीडबैक देखकर गुरु माँ से मिलने के लिए। तो आप जो लोग आज यहाँ पर कनेक्टेड है, आज मैं जिनको इनवाइट करने वाला हूँ ना, वो एक ऐसी हस्ती है जिनसे अपॉइंटमेंट लेने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को भी काफी लंबा समय का इंतजार करना पड़ता है। बड़े बड़े जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है, उनको भी अपॉइंटमेंट लेने के लिए काफी लंबे टाइम का वेट करना पड़ता है। एंड स्टिल गुरुमा ने हमारे लिए आज बहुत ज्यादा टाइम निकाला, काफी ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद। बिल्कुल पिछले 1 साल से गुरुमा इतना ज्यादा बिजी थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पा रही थी, बट हमारे कंटिन्यूअसली रिक्वेस्ट के बाद, आप लोगों की कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट के बाद गुरुमा ने आज फिर से टाइम निकाला, जहां पर आज बहुत ही पावरफुल नॉलेज आज गुरुमा हमारे साथ शेयर करने वाली है। तो जितने भी लोग यहाँ पर कनेक्टेड है, मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना गुरुमा उषा सिंह ने ही की थी, वो भी एक ऐसे अमेजिंग जो एक बहुत बड़ा पर्व हुआ था हमारे इस भारत में, दैट इज महाकुंभ में, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा महामृत्युंजय मंत्र, जिसके लिए गुरुमा को ऑलरेडी बहुत बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं दी वेरी फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट, पेंडुलम डाउजिंग एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, यंत्र मंत्र रेमेडीज एक्सपर्ट एंड मेनी मल्टी मोडालिटीज एक्सपर्ट, गुरुमा उषा सिंह का। हेलो गुरुमा, जय श्री राम। सबको नमस्कार और सबका स्वागत है एसआर के प्लेटफॉर्म पर। मैं सदगुरु माँ उषा सिंह फ्रॉम नोएडा। मैं बहुत सारी मॉडलिटी, आप कह सकते हो काफी सारी मॉडलिटी की स्टूडेंट हूँ ऑकल्ट की, और उन्हीं में से कुछ मॉडलिटी के साथ मैं आपके साथ सम्मिलित हूँ या आपके साथ शामिल हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एसआर के प्लेटफॉर्म पर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार एसआर के प्लेटफॉर्म पे जुड़े होंगे, और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी एसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, और बहुत से मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने मुझसे कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ा है। तो बहुत डिले ना करते हुए मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ एसआर के प्लेटफॉर्म पर, और साथ में सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो मेरे पहले के स्टूडेंट हैं या एसआर के प्लेटफॉर्म से पहले से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से भी मैं बात करूंगी, लेकिन बाद में बात करूंगी। अभी जो लोग फर्स्ट टाइम एसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं या फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़ रहे हैं, सिर्फ वो लोग अभी अपने हैंड रेज कर लें, ताकि मैं थोड़े से नए लोगों को देख पाऊं और उनसे इंटरेक्शन कर पाऊं। जिन लोगों ने मेरा कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है या वो लोग भी अपने हैंड अभी रेज ना करें, ठीक है? तो आप लोग जो भी नए लोग हैं, फर्स्ट टाइम मुझसे जुड़े हैं या एसआर के प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो लोग सब लोग अपने हैंड रेज करेंगे, ओके? और सबसे पहले रोहित, आपको भी बेटा गुड इवनिंग। मैं सही नाम ले रही हूँ ना रोहित? जी गुरुमा, बिल्कुल सही नाम है। बेटा हमेशा राहुल बुलाती हूँ। तो इस क्लास में पानी दूसरा क्लास लेना है खराब। तो काफी लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं। जी गुरुमा, आप बता दीजिए कौन आपको लग रहा है सबसे ज्यादा परेशानी में। आपको तो सब पता चल ही जाता है, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। नहीं, ईश्वर ना करे जी कोई परेशानी में हो, लेकिन मुझे लगता है कोई शायद ज्यादा शिद्दत से मुझे याद कर रहा है या ज्यादा शिद्दत से मुझसे बात करना चाहता है, तो मैं उसको अनम्यूट कर लेती हूँ। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले पद्मा राठौड़ को हम अनम्यूट करते हैं। आप मुझे को-होस्ट भी बना देना बेटा, है ना? जी गुरुमा, मैं बना देता हूँ। हाँ जी, पद्मा राठौड़
हाँ जी, जय माता जी गुरुमा। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हो बेटा आप? मैं गुजरात नवसारी से बोल रही हूँ। ओके ओके ओके। तो हाँ जी, बोलो जी पद्मा। मेरा हेल्थ इश्यू चल रहा है लंबे टाइम से, आता है जाता है, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। सर्जरी भी हुई है। आपका पेट और कमर से नीचे का हिस्सा और पेट का हिस्से में प्रॉब्लम है? हाँ, अभी है मेरे लेफ्ट हैंड की सर्जरी हुई। मैं गिर गई थी, तो वो सर्जरी हुई 3-4 महीने के पहले। लेकिन पैर दर्द बहुत बहुत होता है। मेरा जो स्पाइन है इसका सर्जरी भी आया था, लेकिन वो सर्जरी नहीं करवाई, ऐसा ही दवा से निकाल दिया समय। बाद में वो सर्जरी वो चलता रहता है। कोई बात नहीं। इससे क्या होता है कि हमने पिछले जन्म में डॉक्टर्स का कर्जा खाया था। अभी क्या है, मैं डॉक्टर के यहाँ जॉब कर रही थी। मेरा सर ऑफ हो गया, एक्सपायर हो गया, तो मेरी जॉब छूट गई 3 साल से। बाद में मैंने जॉब नहीं किया, छोड़ दिया। ओके, देखो आपको मैंने अनम्यूट किया इसीलिए किया कि आपका हेल्थ इश्यू मुझे समझ आ रहा था। एज सच कमर से नीचे के हिस्से में आपको प्रॉब्लम ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम खून से रिलेटेड, क्या आपको खून से रिलेटेड कोई रोग है? नहीं, अभी तो खून से मेरा मतलब कि एक्सेस ब्लीडिंग हो या नहीं, ऐसा अभी कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो मेरा जो तकलीफ है ना, वो हड्डी की वजह से ही होता है। सब दर्द होता है। आप अपना टेस्ट कराना, ठीक है, ना करे आपको ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम निकले, ठीक है, आप टेस्ट जरूर करा लेना। ठीक है। कहीं आपका खून का कोई इशू मैं देख रही हूँ, या तो कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें बॉडी से ब्लड लॉस हो। इट कैन बी पाइल्स, इट कैन बी गायनी प्रॉब्लम, इट कैन बी कोई इंजरी, कोई चोट जिसमें खून ब्लड लॉस होना चाहिए बॉडी से। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन मैं करवा लूंगी, आपने बताया तो। हाँ, आप करवा लेना, ठीक है। ठीक है। और रोग के लिए देखिए, मैं आपको ये कहूंगी कि सबसे पहले आप रोज में पानी का एक कॉपर के लोटे में या ग्लास में पानी रखिए सामने, और उसके अंदर सामने उसको रख के पीने का पानी, ड्रिंकिंग वाटर, अपने सामने बजरंग बाण, उसको रख के बजरंग बाण के 11 पाठ करिए, और हर बार उस पानी के ऊपर आप, जिसको कहते हैं ना, हाथ रख के अपनी एनर्जी देना। हाँ। एक बार पाठ के फिर एनर्जी, और 11 पाठ के बाद आप उस पानी को 1 बॉटल या 2 बॉटल, जितना पानी आप रोज कंज्यूम करते हैं, उसके अंदर आप मिला लीजिए उस पानी को, और डेली आप उसको 24 घंटे में वही पानी आपको पीते रहना है। आप देखेंगे आपको, आपके हेल्थ में आपको फर्क पड़ेगा, और जो भी आप प्रॉब्लम्स बता रहे हो उनमें आपको, जिसको कहते हैं चमत्कारिक लाभ मिलना, वो आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई, क्या आपने चादर में या इनमें कोई बांध के कपड़े जैसी चीजें रखी हुई हैं, पोटली जैसी बांध के? हाँ, वो मेरा शनि की दशा चल रही है ने, तो मैंने वो रेमेडी रखा है कि ब्लैक कपड़े में उड़द की दाल रखा है वेस्ट में। सही बात है। वो पोटले जैसा दिख रहा है मुझे, कोई बंधा हुआ कपड़े में? हाँ, वो तो बताती हूँ ना, ब्लैक कपड़े में है उड़द। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जो किया है, जब आपसे थोड़ा एनर्जी कनेक्ट होता है तो आपका कुछ चीजें दिखती हैं, आप रखो। लेकिन आपने क्या पुराने कपड़े भी कहीं रखे हुए हैं? सही बात करके पुराने कपड़े तो है मेरे पास, तो अभी वो निकलने थी, तो मेरी सर्जरी हो गई, तो मैं वर्क नहीं कर सकती अभी। निकलने का ये देखो, आपने शनि की रेमेडी कर रखी है, जो भी कर रखा है, तो ये पुराने कपड़े, ये भी ऐसा नहीं है बजरंग बाण का पाठ लेडीज नहीं कर सकती, कर सकती है, ऐसा नहीं।
ठीक है, स्वास्थ्य के लिए। और अगर वहम दिमाग में आ जाए तो हनुमान बाहुक का पाठ कर लें, ठीक है। अभी वो सैटरडे को करना है कि मंगलवार को, ट्यूसडे को करना है? आप सैटरडे को ही कर देना, लेकिन उससे पहले उन कपड़ों को नमक के पानी में धो लेना और नमक के पानी में धोए हुए को ही सुखा देना, फिर उनको दान कर देना। नमक के पानी के बाद उसे सादे पानी में मत धोना, ठीक है। सही बात। और उनको जाके किसी शनि मंदिर के आगे या कहीं पर भी आप दान कर देना, ठीक है। फिर एक बात है कि मेरा रिलेशन है ना, तो मैं तो सबका अच्छा सोचती हूँ, सुनिए के पास ही निकाल देंगे, लेकिन हम एक बार में किसी भी एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई बात आपको मैंने बता दिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आपको रेमेडीज बताई वो आप फॉलो करोगे। थैंक यू। जी गुरु माँ, ये आप कोहोस्ट हैं ऑलरेडी, आप चाहे तो किसी को भी अनम्यूट कर सकते हैं। संजना जालन या जलान, इनको करिए। जी गुरु माँ। अनम्यूट हो जाइए मैम। अनम्यूट करिए संजना। प्रणाम गुरु माँ। खुश रहिए बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी कि मैं कंटिन्यू आपको देख रही थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दिल से मुझसे बात करना चाह रही थी सच्ची में, और कुछ भी मन में नहीं था, क्योंकि मैं प्रोनोलॉजी क्लास में बोला कि आप सिर्फ मुझसे बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने आपके उस रियली थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू यू दैट एनर्जी कनेक्ट यू टू मी। मतलब क्या तो बोलूं और क्या नहीं बोलूं। इट्स सो नाइस। संजना, आप क्या बात करना चाहते हो? नहीं, वो तो सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है ही, और आप मेरे से ज्यादा समझ पा रही हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। नहीं, वो फील आ रहा है, लेकिन आप मुझसे दिल से बात करना चाह रही थी। और आपकी 2 प्रॉब्लम्स है, मैं गलत तो नहीं बोल रही? 100% है ना? उनमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लग रही है आप वो बात करो, प्लीज डोंट क्राई। ओके, आप उनमें से जो एक चाहो उस पे मुझसे। इट्स लाइक हैप्पी फीलिंग, आई एम नॉट क्राइंग फॉर फील, आई एम वेरी हैप्पी। मुझे है ना मेरा घर बनाना है, लाइक परिस्थितियां हैं बट फिर भी वो बन नहीं पा रहा। लैंड भी हमने ले लिया पर बार बार रुकावटें आ रही है, किस कारण से मुझे समझ नहीं आ रहा। 3 साल जमीन लिया, कितना टाइम हुआ? हाँ, हो रहा है 3rd ईयर रनिंग, है ना? 3 साल इस साल में, मतलब ये 3rd ईयर रनिंग है तो चांसेस हैं। मैं आपको नहीं जानती, आप कहाँ से बोल रहे हो बेटा? मैं मैंगलोर से बोल रही हूँ, कर्नाटक। तो आप अपनी शिद्दत से जो सोच रही हैं, तो आपकी शिद्दत वाली आवाज मुझ तक पहुंच रही है, इसलिए आपकी जमीन पे मैंने 3 साल आपको बोला, है ना? तो देखो बेटा, आप क्या जानना चाहती हैं? क्योंकि ये पेंडुलम की वेबिनार है, तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर पेंडुलम से दूंगी। और आप लोग को ये बताना चाहती हूँ सबसे पहले कि वाकई जो ये विद्या होती है बेटा, मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ, बट इससे आपकी एनर्जी है, आपका इनर वर्ल्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जब आप किसी से जुड़ते हो तो आप उसको एक ट्रांसपेरेंसी से देख पा रहे होते हो, क्योंकि एनर्जी कनेक्ट होती है, राइट? ओके, तो मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, है ना? एक पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव एनर्जी जो इसके द्वारा आप अपने में पैदा कर पाते हो, कर सकते हो, आप चाहो तो। अंडरस्टैंड? इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, ट्रस्ट मी, जितना अगर आप मुझे देख के समझ पा रहे होगे तो ये भी समझ पा रहे होगे कि एटलीस्ट आप मेरा कोर्स ज्वाइन करें, ये मेरा इंटेंशन नहीं रहता है। नहीं मैम, बट मुझे ये पता है कि इससे आप जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हो। ओके, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि जो लोग मुझसे प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं, 21,000 डे के लेना चाहते हैं, मैं कहती हूँ कोर्स उससे कम में सिखाती हूँ, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे छोड़ो, किसी से लेने की नहीं पड़ेगी। आप अपनी
अपने लिए सब कुछ कर पाओगे और लोगों के लिए कर पाओगे। ये जो एनर्जी है जो आप मेरे में फील कर रहे हो, जो भी पॉजिटिविटी आप मुझ में फील कर रहे हो, ये सब कुछ आपके अंदर है, पर आपको उसको प्राप्त करना नहीं आ पाता शायद, है ना। तो ये एक ऐसा माध्यम होता है कि जिससे आप प्राप्त कर पाते हो। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैं इसी से दूंगी। आप सब लोग अपने कैमरा ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं इस समय आप लोगों से इसके एनर्जी को कनेक्ट करने जा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने कैमरा ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि देखिए, जब कोई भी गुरु आपसे अपनी एनर्जी कनेक्ट करता है तो विश्वास करिए, आप पढ़ो मत पढ़ो, आप कुछ आपका नंबर प्रश्न पूछने का आए या नहीं आए, लेकिन उस गुरु से कनेक्शन जुड़ते ही उसकी एनर्जी, आप उस कनेक्शन को फील कर पाते हो और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होता है ना। तो इसलिए अपने कैमरे ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपके साथ इस एनर्जी कनेक्शन को जोड़ती हूँ। बेटा, आपका सवाल है कि क्या मेरा मकान जल्दी बन जाएगा? आपका ड्रीम हाउस क्या जल्दी बन जाएगा? ओके। संजना बेटा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, अभी थोड़ी सी और प्रतीक्षा करिए, है तो, है ना। और देखिए, जब जमीन ले ली है तो मकान बन ही जाएगा। ठीक है। क्या कई बार ये इच्छा भी हुई कि जमीन बेच के कोई फ्लैट ले ले? यस, इट्स गोइंग ऑन। मैं वो ही सोच रही थी, आपके मुंह पर आ नहीं रहा है, क्या हम वो ले ले वो डिसीजन। And that same place. चलिए, फिलहाल आपको समझ आता है कि जब हम आपसे जुड़ते हैं इसके माध्यम से तो कहाँ तक जुड़ते हैं? अनबिलीवेबल। बस तो मैं इतनी एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ, मतलब मेरे खुशी से आंसू ही निकले जा रहे हैं कि कैसे आप मुझे मिले आज। चलो बेटा, प्रतीक्षा करो थोड़ा। जमीन पे मकान बनाना पाना शायद बहुत इजी नहीं होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। एक चीज आप पूछती हूँ, क्या आपके धड़ के निचले पोर्शन में कोई बर्थ मार्क या कुछ है? है, मेरे लेफ्ट लेग में है बर्थ मार्क, तिल से थोड़ा बड़ा, जन्म से ही है। जमीन के ऊपर मकान मत बनाना बेटा। थैंक यू मैम। ऐसे आप गुरु माँ मेरी। रियली ग्रेटफुल। माँ के रूप में आप मुझे दर्शन दिए पितृ पक्ष में। अब आप सब लोग डरना मत कि ये तो कपड़ों के ऊपर से भी देख लेती हैं कि कहाँ। नहीं, कैन अंडरस्टैंड इट्स एनर्जी एंड दैट इज ट्रू एनर्जी। चलिए, फिलहाल बेटा आप जमीन पे मकान मत बनाओ। थैंक यू। शायद आपके लिए उतना शुभ नहीं होगा फ्लैट ले लो। ओके, थैंक यू। किसी कारण से पूछा था वो दाग मैंने। मैं समझ गई। हाँ, चलिए, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।
ग्रेटिट्यूड। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो जी चलते गुरुमा। हैं। रोहित बेटा, जी गुरुमा। तुझे भी बताऊं क्या? मैं पर्सनली कनेक्ट कर दूंगा गुरुमा आपसे। इतना पावरफुल हो रहा है आपका। मैंने कहा कुछ बिल्कुल नए लोग ये डर रहे होंगे कि गुरु माँ कपड़े पहने हुए भी कैसे बता रही है। तो सारी चीजें दिख जाती है गुरुमा सीसीटीवी सब पे। कुछ हमारे अंदर होता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, बस हमको उसे प्राप्त करना नहीं आ रहा होता। तो उसे कैसे प्राप्त करना है, इस विद्या से हम वही सीखते हैं, है ना। इससे हम वही सीखते हैं कि उसे कैसे प्राप्त करना है। जी गुरुमा। चलो, रितु रानी। रितु रानी नाम क्यों ऐसा लग रहा है कि सुना हुआ है। हाँ रितु रानी, अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम, प्रणाम गुरु माँ। खुश रहिए। क्या तुमसे मैंने पहले कभी बात की है बेटा? नहीं मैम, मैंने तो आज ही पहली बार की है। अच्छा कोई बात नहीं, फिर तुम मेरी कोई पिछले जन्म की रिश्तेदार होगी। तुम्हारी शक्ल देख के मुझको ऐसा लगा कि जैसे मैं तुमको जानती हूँ बेटा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, तो बताओ, जो 3 चीजों में से क्या एक चीज पूछना चाहती हो? कोई एक चीज। आप अपनी मर्जी से बता दो मैम, नहीं, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत लग रही हो वो आप बता दो। आपको जो पूछना चाहते हो बताओ। अच्छा ही बताओ, क्या 3 ही सब्जेक्ट नहीं थे दिमाग में? जी। तो इसलिए अभी तो आप गुरु माँ है माँ, नहीं नहीं बेटा, तो आप गुरु माँ है। मैं आप में से ही एक हूँ। लेकिन आप ये बताओ, आपको जो लगता है, क्या आप संतान के बारे में बात करना चाहती हो? जी जी माँ। करो। चलो मैं जी गुरु माँ, ये बच्चों के बारे में पूछना है भाई, क्या कुछ कर पाएंगे? बेटी थोड़ी बीमार रहती है। देखो, सबसे पहले बेटा, आप माँ हो, आपकी दुआ, आपकी एनर्जी बच्चों में बहुत काम आती है ना। और मैं कहते हैं माँ की दुआ के आगे तो दुनिया में कुछ और चाहिए नहीं होता। तो क्या कुछ कर पाएंगे? क्वेश्चन मार्क कभी मत पूछो, कभी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते बच्चों के लिए। क्यों नहीं कर पाएंगे? सबके बच्चे करते हैं, आपके भी करेंगे। और ये मान के चलो, आप तो माँ हो कि मेरे बच्चे औरों के बच्चों से और अच्छा करेंगे, है ना। ये तो मन में होती है, कामना करती रहती हूँ। तो आपके प्रश्न में भी एनर्जी यही होनी चाहिए कि मेरे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं, कब तक कर पाएंगे, ऐसा सवाल करो। या कभी किया नहीं मैंने, इसलिए मेरे को पता नहीं माँ भाई कैसे पूछते हैं। कभी मतलब आया ही नहीं नंबर मेरा। आप माँ कह रहे हो ना, तो आपको माँ की तरह सिखा रही हूँ कि बच्चों को लिए कभी भी ऐसे नहीं कहते कि क्या कुछ कर पाएंगे, मतलब हमें उनके ऊपर भरोसा नहीं है वो कुछ कर पाएंगे। तो हम हमेशा ऐसे बात करो कि मुझे बच्चों के लिए पूछना है, उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा माँ, है ना। या मैं उनके अच्छे भविष्य के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। तो चलो, आपका जिस बच्चे की हेल्थ खराब है वो बेटी है? जी बेटी है। ओके, कितने साल की है बेटा? ये 21 साल की। क्या बार बार उसको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम भी हो जाती है? नहीं, सर्दी जुकाम तो नहीं होता मैम। कोल्ड तो नहीं होता उसको? नहीं, कोल्ड नहीं होता। रुकिए बेटा, देखो बेटा, आपकी लड़की को गायनी प्रॉब्लम है। देख, आप क्या मैम? क्या
गायनी प्रॉब्लम मतलब लेडीज अच्छा। लड़की वाले रोग, जी ठीक है। इसलिए मैंने आपसे नाक का पूछा था कि मुझे वो कुछ लीकिंग जैसा चीज दिखता था कि कहीं जैसे रक्त स्राव होता है या कुछ वो छोड़ दो। खैर, आपकी लड़की की हेल्थ के लिए मैं आपको सिर्फ सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा उसके, आप अगर उसका हॉरोस्कोप देखोगे तो उसके हॉरोस्कोप में उसके 2 ग्रह काफी खराब है पत्री में उसकी। आप उनकी रेमेडीज कराओ, साथ में उसके हाथ से गाय की सेवा करवाओ। गाय की सेवा कराओ, गौशाला में उसको कोशिश कर लो, अगर आसपास गौशाला हो तो रोज एक आटे का पेड़ा जिसके अंदर गुड़ डाल के या चने की भीगी दाल डाल के, आप चने की भीगी दाल भर के आटे में और गुड़ रख के गाय को खिलवा दो। कोई भी गाय आपके आसपास दिखती है उसको खिला दे, गौशाला में खिला दे। आप कोशिश करो थोड़ी सी गाय की सेवा उससे कराओ, और बुधवार को गाय को पालक खिलाओ। अच्छा, बुधवार को गाय को पालक खिलाएं। हाँ, बुधवार को, वेडनेसडे जी आप जी पालक खिलाओ, ठीक है। क्या गुरु माँ कहेंगे। लड़की आपकी चिड़चिड़ी जैसी है, गुस्सा करती है? हाँ जी, चिड़चिड़ी भी है, गुस्सा भी करती है। वैसे मैम पढ़ाई में तो माँ ये बहुत मतलब अच्छी है। देखो, स्वास्थ्य की बात हो रही है और स्वास्थ्य में मैं जो देख पा रही हूँ मैं आपको उसकी रेमेडी दे रही हूँ। दूसरे, आपकी लड़की के कमरे में जहाँ पे भी वो रहती है वहां पर एक कोने में क्या आपने काफी सारा ऐसा सामान रख रखा है जो इस्तेमाल नहीं होता, या ढेर जैसा बना रखा है सामान का? जी हाँ जी गुरु माँ, रखे है सामान थोड़ा। आप चाहती हो बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहे तो उसके कमरे को साफ रखवाइए, ठीक है। और कोशिश कर लीजिए कि गाय का उपला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। गाय का कंडा ना मिले तो आप कोई भी कंडा, उपला जिसको बोलते हैं, ले लो और उसके ऊपर रोज सुबह शाम या दोनों वक्त मिले एक बार धुनी करवाओ घर में, जिसपे थोड़ा सा कपूर डालो, थोड़ी सी पीली सरसों डालो और नीम के पत्ते थोड़े सुखा लो, थोड़ा सा नीम के सूखे पत्ते डालो और पूरे घर में धुनी करो। और लड़की के कमरे में खासकर उसको 1-2 मिनट रख दो धुनी को, और जो कोने में आपने सामान एक जगह इकट्ठा कर रखा उसको साफ कराओ फौरन। मैं यहाँ से बैठ के देख रही हूँ, आप घर में रह के उस चीज को नहीं देख रहे, है ना? कर लो, चल, भगवान करेगा आपकी बच्ची जल्दी ठीक होगी और शायद विवाह के लिए भी रिश्ता टाइम से आ जाए उसका, ठीक है? चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरु। देखो अपने कैमरे ऑन रखना। और एक बच्चा दिख रहा है मुझको, आरिवम चंदन है कि CHNDN? हाँ जा बेटा, चलो अनम्यूट करो। स्पेलिंग AREE आरिवम कुछ ऐसा। चलो बेटा अनम्यूट करो खुद को, अनम्यूट करो। हाँ, कहाँ से बोल रहे हो? मणिपुर से मैम, मणिपुर इम्फाल।